प्यारे बच्चों, आज हम फिर एक नए लेसन के साथ प्रस्तुत हुए हैं। यह पाठ जो है हिंदी की किताब रिमझिम कक्षा 5 से लिया गया है। इस पुस्तक का 8वां जो लेसन है उसका नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। जैसा कि आप इस पाठ के नाम में ही जो लास्ट जो है अंतिम जो शब्द है थे, यहाँ से आप समझ ही जाएंगे कि इस पाठ में थे यदि आया है तो ये पुराने समय की बातों के बारे में बताएगा। अर्थात इस पाठ में जो पुराने समय की कुछ चीज़ें थी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पाठ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। आप जैसे ही इन चित्रों को देखेंगे तो कुछ कुछ आपको अपना बचपन और भी जो पुराना बचपन था जिसमें आप पहली दूसरी में पढ़ते थे वो याद आएगा। जैसे आप केजी में थे, नर्सरी में थे, तब का जो समय था उस समय में और आज के समय में कुछ न कुछ अंतर आया है, क्योंकि आज जो है विज्ञान और तकनीक का समय है और विज्ञान तकनीक में दैनिक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आज आप देखेंगे, पहले जो पिक्चर दी गई है ये एक फ़ोन की है जो पहले फ़ोन होते थे, लेकिन आज के जो फ़ोन हैं वो फ़ोन स्मार्टफोन हो गए, एंड्रॉयड फ़ोन अति आधुनिक तकनीक के हो गए। आज का जो आप स्कूल का बैग भी देखेंगे वो कुछ पिट्ठू बैग की तरीके से है, जिसमें चारों तरफ चैन ही चैन होती हैं लगी हुई लोहे वाली। और इसमें तीसरी जो तस्वीर मैंने दी है, आप देखेंगे यहाँ पर चूर्ण दिए गए हैं जो पहले के समय में बच्चों के द्वारा बहुत खाए जाते थे। खेल भी खेले जाते थे। तो यहाँ देखो बच्चे कुछ हैं टायर से खेल रहे हैं। और जो पिक्चर दी गई है, आजकल तरह तरह की टॉफ़ियाँ आ गई हैं। चॉकलेट वाली टॉफ़ी है और कोई भिन्न भिन्न प्रकार की है, लेकिन पहले जो ये इस तरीके की टॉफ़ियाँ आती थी, संतरे की टॉफ़ी आती थी और हाजमोला चूर्ण आते थे। आज जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, पबजी खेलते हैं या कोई और आप लोग देखते हैं, पहले क्या था, ये सब पबजी वगैरह फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तब बच्चे कैसे खेल खेलते थे आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ बच्चे गांव के बच्चे हैं, ये खेल खेल रहे हैं, ये पिट्ठू खेल रहे हैं। तो इन दिनों की बात आज के समय के साथ तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय में जो जीने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था। खेल कूद के साधन भी अलग अलग थे और बच्चों के शौक़ भी अलग अलग प्रकार के थे। तो इस लेसन को हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ से थोड़ा बहुत जानकारी जुटाने की कोशिश की कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि यदि आप अपने पापा से, दादा से बात करेंगे तो उनके टाइम पर जो किताबें, पढ़ाई, स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं, पापा दादा के द्वारा खेले जाने वाले खेल किस तरीके से अलग थे आज के समय से। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। लेसन है वे दिन भी क्या दिन थे। शुरू करेंगे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। देखिए, ये जो पाठ है आप इसमें डेट देखेंगे, तारीख देखेंगे तो ये आज के समय की तारीख नहीं है, ये तारीख भविष्य की तारीख है। मतलब आज 2023 चल रहा है, लेकिन इसमें बात की गई है 2155
करीब करीब आज से 100 सवा 100 साल बाद में। और उस समय पर आप समझ सकते हैं कि क्या तकनीक होगी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि उस समय तक आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरीके से अभी फ़िलहाल में पढ़ाई चल रही है, आजकल प्रोजेक्टर आ गए हैं और लैपटॉप से और कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसे स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही है और आगे आने वाले समय में ये तरीका और भी बदल जाएगा। किताबों की जगह, कॉपी की जगह पर सारी चीज़ें मशीनें ले लेंगी। जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम में पढ़ा भी था कि हम लोग जो काम भेजते थे वो सब हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे फ़ोटो खींच के फ़ोन में पीडीएफ बनाकर, जेपीजी फाइल बनाकर हम भेजते थे। आप लोग भी ऐसा ही करते थे। तो कुछ इस तरीके का समय भविष्य में हो सकता है। तो कुम्मी उसी समय की जो है लड़की है। भविष्य के जो बात की जा रही है वो एडवांस चल रही है, एडवांस जो है जीवन जी रही है। हम 2023 की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुम्मी जो है 2155 में डायरी लिख रही है। उसका दोस्त है रोहित। रोहित को कोई किताब मिलती है और वो घटना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके समय पर किताब और कॉपी में कोई काम नहीं करवाता है। सब जो है मशीन के आगे, लैपटॉप के आगे, अपने पर्सनल कंप्यूटर के आगे बैठते हैं और प्रिंटर पे, स्कैनर पे स्कैन करके काम भेज देते हैं और चेक होकर भी आ जाता है। और जब उसको किताब मिलती है तो वो हैरान रह जाती है और वो उस घटना को अपनी डायरी में नोट करती है। तो दोबारा पढ़ते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। देखिए, पुस्तक मिली है, पुराने समय की पुस्तक मिली है। आप देख भी पा रहे होंगे, कुम्मी जो है अपनी डायरी में लिख रही है और किताब को दर्शाया भी गया है कि ऐसी ये किताब थी, क्योंकि बहुत पुरानी है। पुरानी किताब थी तो थोड़ी सी गंदी और मैली हो गई। यहाँ दिखाया गया है, लिखा भी गया है, वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था, कुम्मी के दादा ने कुम्मी को बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे, मतलब दादा जब बचपन में थे, तो बचपन की बात बता रहे हैं दादा, तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों के पृष्ठ होते थे। पृष्ठ का मतलब होता है पन्ने, इसको हम पेज भी कहते हैं। मतलब जो किताब होती थी उनके पेज होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी। हर पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब पन्ने या पेज, पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। देखिए, दादा ने बताया था कुम्मी को कि दादा जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके समय में जो किताबें थी या कहानियाँ थी, कविताएं थी, वो किताब के पन्नों पर छपती थी और उनको पलट पलट कर पढ़ना पड़ता था। लेकिन आजकल बच्चों जो है थोड़ा सा आधुनिक समय हो गया है। आजकल आप देखेंगे, यदि आपको कोई भी चीज़ किताब तक का कोई भी पूरी किताब भी यदि आप किसी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पीडीएफ की फॉर्म में वो मिल जाएगी। और उसमें क्या होता है, पीडीएफ फॉर्म में हम पन्ने नहीं पलट सकते, वो हमारे फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें पन्ने पलटने की सुविधा नहीं होती है। और वो जब हम उसको ऊपर नीचे करते हैं पेज को, तो ऐसा लगता है
कि जैसे जो शब्द हैं किताब में छपे हुए वो भी दौड़ रहे हों। लेकिन पुराने समय में या जैसे अब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी किताब में जो शब्द हैं वो स्थिर हैं। स्थिर का मतलब होता है स्थायी हैं, फिक्स हैं, वो दौड़ते हुए नज़र नहीं आएंगे जैसे हम पीडीएफ फॉर्म में देखते हैं। आगे चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। देखो, रोहित और कुम्मी दोनों दोस्त हैं और वो एडवांस टाइम पर जी रहे हैं, मतलब 2151 में जी रहे हैं। आज से 100 साल बाद की कल्पना कर रहे हैं हम इस लेसन में। तो वहाँ पर क्या था, उनको ऐसा लगता है कि किताबें जो है एक बार पढ़ने के बाद वेस्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। क्योंकि उनको लगता है कि 5वीं कक्षा की किताब बच्चे ने एक बार पढ़ी, जब वो 6ठी क्लास में चला जाएगा तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्या ऐसा ही आप लोग भी सोचते हैं? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे इसका उत्तर। क्या एक बार पढ़ने के बाद जो किताबें हैं बेकार हो जाती हैं? यदि हाँ तो अपना तर्क देंगे, यदि नहीं तो भी अपनी बात का तर्क देंगे। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके हमारे लैपटॉप में, पर्सनल कंप्यूटर पर पड़ी रहती हैं। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। कुम्मी को भी ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही होता होगा, किताब एक बार पढ़ी और वह ख़राब हो गई, क्योंकि दोनों वो पीडीएफ से पढ़ते हैं। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? देखो, यहाँ मैंने पिक्चर दी गई है, कुछ पिक्चरें दी गई हैं। जैसे यहाँ पर पुराने समय का टीवी दिया गया है। अब देखो कितना भारी भरकम टीवी है, इसको 2 आदमी तो उठाने में ही लगेंगे। और साथ में ही एंटीना लगाया गया है। देखिए, ये सुविधा आज से 20 साल पहले थी। पहले यदि आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे पहले के टीवी कैसे होते थे, टेलीविज़न, और उन पर जो भी नाटक, कहानी, मूवी आती थी, वो उसके जो मूवी है वो किस सिग्नल के तहत पकड़ती थी। तो उसके लिए पापा जो है या मम्मी से आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि जैसे चित्र में दिया गया ऐसा एंटीना होता था, उसको घुमाते रहते थे और वो एंटीना सिग्नल पकड़ता था, तब हम नाटक, मूवी देख पाते थे। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे, क्योंकि ये पुराने समय का टीवी है और एंटीना लगता था, सिग्नल पकड़ता था जब इसमें कोई नाटक चलता था। आप अपने पापा से, मम्मी से पूछेंगे, उन्होंने देखा है, रामायण देखी है, एक सबका बच्चों का मनपसंद नाटक आता था शक्तिमान, ठीक है, इस तरीके के नाटक आते थे, तो वो ऐसे टीवी पर देखे जाते थे। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज ऐसे टीवी देखने को ही नहीं मिलेंगे। आज कैसे टीवी हैं? आज के जो टीवी हैं कुछ इस तरीके के टीवी हैं। यहाँ पर पहली जो पिक्चर दी गई है, आप पाएंगे कि यहाँ पर पुराना टीवी दिया गया है, लेकिन आज के जो टीवी हैं वो टीवी कैसे टीवी हैं? कुछ इस तरीके के टीवी हैं। कैसे टीवी? स्मार्ट टीवी आ गए आज आप अपने एलईडी टीवी में आप इंटरनेट को उसके साथ कनेक्ट करके आप नाटक, आप जो है मूवीज़ या कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी डायरेक्ट देख सकते हैं। एंटीने की जगह पर किसने ले ली है? एंटीने की जगह जो ले ली है, आजकल सेट टॉप बॉक्स आ गए हैं और क्या नाम लेते हैं, ये अपने वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करके हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। एक जो नई तकनीक है आजकल देखेंगे, आजकल में और पहले जो पुराने समय में क्या डिफरेंस था पढ़ने लिखने में, कि पहले जो मम्मी पापा थे वो लिखते थे स्लेट और बत्ती से,
उनके पास एक स्लेट होती थी, उस पर बत्ती से लिखते थे, वाइट वाइट चौक जैसी होती थी बत्ती, और उससे लिखते थे और मिटाते थे। लेकिन आज डिजिटल बोर्ड आ गया है इस तरीके का कुछ। तो इस तरीके से जो बोर्ड आता है उस पर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, और सॉल्व होने के बाद में हम मिटा भी देते हैं, तो वो आसानी से मिट भी जाता है। तो इस तरीके से तकनीक बदल गई, क्योंकि डेली नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे स्लेट की जगह पर डिजिटल बोर्ड स्लेट आ गई है। पिछली जो तस्वीर थी यहाँ पर आप देखेंगे कि पापा मम्मी जो थे वो लिखते थे, तख्तियों पर लिखते थे। जैसे तख्ती यहाँ लकड़ी की दी गई है, देखिए लकड़ी की तख्ती धूप में सूख रही है, इस पर बच्चे सुलेख लिखते थे। और ये देखिए, ध्यान देंगे जब तो आप पाएंगे कि यहाँ बच्चे स्लेट को धो रहे हैं पानी से, और मुल्तानी मिट्टी लगाकर इसके ऊपर लेप लगा रहे हैं। और एक बच्चा फिर क्या कर रहा है, अपनी कलम से इसके ऊपर लिख भी रहा है, जो है ABCD लिख रहा है, वर्णमाला लिख रहा है। और दूसरी साइड में जो है कलम बनाई गई है लकड़ी की, इसी कलम से जो है पहले लिखा जाता था तख्तियों पर। ये लिखने का, सुलेख लिखने के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हमने बात की तख्ती की और स्लेट की। टीवी का भी एक दो उदाहरण देखा अब में, और पुराने समय क्या परिवर्तन आ गया। और इसके अलावा यदि हम बात करें कुम्मी के टाइम तक, तो और भी यदि हम पहुंचेंगे कुम्मी के टाइम तक। आगे बढ़ते हैं। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी ने प्रश्न पूछा रोहित से कि क्या लिखा है इस किताब में। तो रोहित ने बताया कि स्कूल के बारे में लिखा है, कि कोई स्कूल होता है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? एक विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने पढ़ते हैं। देखिए, कुम्मी को ऐसा ही लगता है कि स्कूल वही होता है जैसे आज के टाइम, मतलब जिस टाइम पर वह पढ़ती है, क्योंकि वो तो लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ती है। उसको ऐसा लगता है कि स्कूल भी लैपटॉप और कंप्यूटर को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे रोहित ने बताया कि भाई उसके घर में पुराना डिब्बा रखा था, उसमें क्या मिली? एक बहुत पुरानी किताब मिली है, और इसी किताब के बारे में कुम्मी और रोहित चर्चा कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बैठकर हमें सब कुछ याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। देखिए, यहाँ जिस मशीन की बात कुम्मी कर रही है, यहाँ तस्वीर दी गई है, ये कुम्मी का पर्सनल कंप्यूटर है, और इसी में कुम्मी बैठती है, और ये कंप्यूटर इसी के सामने बैठ के पढ़ती है। और पढ़ते पढ़ते वो जो भी समझाता है समझती है, अपना काम पूरा करती है, और नीचे ही एक छोटा सा कोई स्कैनर है या फिर प्रिंटर है, उसमें डालती है, और वो काम मशीन में पहुंच जाता है। चेकिंग होके तुरंत उसमें गलती भी आ जाती है। तो ये जो काम है सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, ऐसे पढ़ना, आप देखेंगे कोविड टाइम में हम लोग भी ऐसे आप लोगों को पढ़ाते थे, तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम जो है उसमें बोरिंग महसूस होता था, क्योंकि हम आमने सामने रहकर हंसी मजाक करते हैं, पढ़ाई के समय थोड़ा बहुत खेलते कूदते हैं, दोस्तों से प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं,
उसमें जो है कंपटीशन बनता है, तो ये सब कंप्यूटर के सामने नहीं होता है, इसीलिए ये काम कुम्मी को बोरिंग लगता है। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है, इससे भिन्न होता था। भिन्न मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता था, अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले थी। सदियों पहले मतलब सालों पहले, वर्षों पहले, क्योंकि कुम्मी और रोहित 2155 में हैं और वो बात कर रहे हैं हमारे समय की बातें, वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किस में पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, तो वो उस समय की बातें कर रहे हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा उठी, उसके मन में एकदम एक्साइटमेंट उठी कि अच्छा ऐसा भी होता है कोई। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को ऐसा लगता है कि स्कूल चलो कोई बिल्डिंग होती होगी, लेकिन बिल्डिंग में भी तो कंप्यूटर ही पढ़ाते होंगे। आगे चलते हैं, क्या बताएगा रोहित। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी, तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया, मतलब उस जो कुम्मी है वो भूगोल बच्चों ज्योग्राफी को बोलते हैं। आप जब छठी सातवीं में जाओगे तो वहाँ एक नया सब्जेक्ट आएगा। तो कुम्मी भी बार बार उस सब्जेक्ट में गलतियाँ कर रही थी, तो उसकी मम्मी ने उस भूगोल की मशीन को ठीक करने के लिए अपने मोहल्ले के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट था, जो चेयरमैन था, जो उसको बुलाया। उस आदमी ने किसी दूसरे आदमी को फ़ोन करके कुम्मी की मम्मी के पास भेजा और उसने क्या किया, मशीन के पुर्जे अलग कर दिए, कोई रोबोट की तरह से पढ़ाता हुआ जैसे चित्र में दिया गया है। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। वो सोच रही है कि ऐसा हो जाए कि भगवान करे कि ये मशीन जुड़े ही नहीं, और ये जो मशीन है मुझे बोर करती है पढ़ाते टाइम पर, इससे पढ़ने में मज़ा नहीं आता, काश ये जुड़े ही नहीं। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन की भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। कठिन मतलब मुश्किल हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। धीमी मतलब कम कर दी है, गति मतलब रफ्तार। जैसे कई बारी कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाता है, जल्दी जल्दी में बोल देगा तो आप लोगों को भी समझ नहीं आता है, आधी बात समझ आएगी आधी नहीं समझ आएगी। ऐसे ही क्या हुआ, कुम्मी के साथ हुआ। शायद वो भूगोल की मशीन उसी टीचर की भांति तेज़ तेज़ बोल रही थी, तो कुम्मी को भी समझ नहीं आ रहा था, तो समझ नहीं आने की वजह से वो गलतियाँ कर रही थी। तो उसने क्या किया, उस आदमी ने उसकी जो रफ्तार थी वो कम कर दी और उसने कहा, उसकी मम्मी को गारंटी दी कि अब ये मशीन जो है काम ठीक करेगी, सो आशा है कि अब सब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। जैसे ही मशीन ठीक हो गई तो कुम्मी की मम्मी ने कहा कि चलो अब आप पढ़ो बैठकर। अब क्या हुआ, वो मशीनी अध्यापक को कोस रही थी, क्योंकि वो पहले ख़राब हो रखा था, अब वो ठीक हो गया। तो जैसे ही ठीक हुआ तो कोसना मतलब होता है कि वो कुछ उस मशीन के बारे में नेगेटिव बातें करने लगी। जैसे हम भी कई बार गुस्से में अपने मन में कुछ बड़बड़ाने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो भी कुछ अपने मन में मशीन के बारे में गलत बातें सोचने लग गई, नेगेटिव। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीनी नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा?
कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता था? रोहित बोलता है, क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। अब सारी बातें जो है रोहित ने कुम्मी को स्पष्ट कर दी, एकदम क्लियर, कि बच्चे जो है घर पर नहीं पढ़ते थे और ना ही टीचर उन्हें घर पढ़ाने आते थे, बल्कि बच्चे स्कूल में जाते थे। एक बिल्डिंग होती है, वहाँ इकट्ठे होते, वहाँ जो है पुरुष और महिलाएं टीचर्स होती थी और उसको स्कूल कहते थे। टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे, बच्चे आंसर करते थे। तो इस तरीके से वो पढ़ते पढ़ाते थे और बच्चों को होमवर्क भी दिया जाता था। आगे देखो, जैसे पुराने समय के जो स्कूल दिए गए, देखो यहाँ पर आज से करीब करीब 20-30 साल पहले के स्कूल ऐसे होते थे। बच्चे कैसे बैठते थे? नीचे पट्टी बिछा बिछा कर बैठते थे। टीचर कैसे पढ़ाते थे? पहले जो है बोर्ड नहीं होते थे, ठीक है, ऐसे दीवार पर ही पेंट करके और जो है टेम्परेरी बोर्ड बना लिया जाता था और सारे बच्चे नीचे बैठते और वो समझते थे। ये देखो चारों पिक्चर में दिया गया है कैसे टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है और बच्चे नीचे बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कोई बच्चा नीचे नहीं बैठता है। जैसे आप सभी भी बैठते हैं तो बेंच डेस्क के ऊपर बैठते हैं, ठीक है। और टीचर जो पढ़ाता है, आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, वाइट बोर्ड आ गए हैं, तो उनसे बच्चे पढ़ते हैं। आगे है, देखिए आज का जो समय है वो कैसा समय है? कुछ इस तरीके का समय। एक मैडम है, वो प्रोजेक्टर बोर्ड पर पढ़ा रही है बच्चों को, पीपीटी दिखा रही है, मूवी दिखा रही है और बच्चे बेंच डेस्क पर बैठे हुए हैं, बेंचेस पर बैठकर आनंद से पढ़ रहे हैं। और एक फिर से मैडम है यहाँ पर, ये भी प्रोजेक्टर से पढ़ा रही है, बच्चे अपना बेंच पर बैठे हुए हैं, किताब खोलकर समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी लगे हुए हैं, अपना जो है मॉनिटर भी रखा हुआ है और सीपीयू भी रखा हुआ है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है बच्चों, ये वाला जो दिया गया, ये और एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगी पढ़ने की। आगे जाकर बैग भी बंद हो जाएंगे, उसकी जगह पर कुम्मी की तरह से अपना अपना पर्सनल लैपटॉप या फिर फ़ोन लेके जाना पड़ेगा स्कूल में, उसी से ही समझेंगे और होमवर्क करके नोट आ जाया करें। ये वाला जो तरीका है एडवांस टेक्नोलॉजी है, भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक ही समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं यह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। अब देखो थोड़ा सा फंस गया रोहित, वो बार बार क्वेश्चन कर रही है और वो बार बार उसको आंसर दे देकर परेशान हो गया। अब लास्ट में आके उसने क्या सोच लिया कि रहने दो, मैं आपको ये किताब दूंगा ही नहीं। आपने जो है पढ़नी तो है नहीं है किताब, आप बार बार क्वेश्चन पूछ रही हो, मुझे नहीं देनी किताब आपको। तो झट से क्या बोलती कुम्मी? कुम्मी झट से बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। सबक मतलब पाठ, सबक जो है पाठ को भी बोलते हैं और इसका हिंदी का जो मीनिंग है सबक का, सीख भी बोलते हैं, शिक्षा भी बोलते हैं, ठीक है। सबक जो है उर्दू का शब्द है और हिंदी शब्द इसका हो जाएगा सीख। लेकिन यहाँ विषय की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ संबंध इसका पाठ से है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक, सबक मतलब पाठ देने को तैयार थी।
मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले हमें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। छेद मतलब जो प्रिंटर था उसमें डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु मतलब उम्र, एज बोलते हैं इंग्लिश में, उम्र बोलते हैं हिंदी में, सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष स्त्रियां होते होंगे, मतलब लेडी टीचर होंगे और जेंट्स टीचर होंगे। जैसा आज आप लोग पढ़ रहे हैं अपने टीचर से, कुछ लेडी टीचर होती हैं, कुछ जेंट्स टीचर होते हैं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वो ये सब सोचकर बहुत ही मन में हैरान हो रही थी और खुश भी थी, क्योंकि उसको ऐसा पढ़ने में नहीं मिल रहा था। अब देखो ये नेक्स्ट अपना लेसन लेने के लिए तैयार बैठी है। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले स्त्रियां पुरुष होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना, स्वर मतलब आवाज़ आनी, ठीक है, मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो गई है, आरंभ हो गया है। पर्दे पर चलते हुए अक्षर जो है एवं अंक आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे क्लास का टाइम हुआ मशीन बोलने लग गई। जैसे मशीन बोलना शुरू हुई तो लेसन जो था स्क्रीन पर, पर्दा मतलब स्क्रीन पर अपना जो है शब्द दौड़ने लग गए और वो मशीन बोल रही थी और वो उनको देख रही थी, समझ रही थी। और कुम्मी सोच रही थी अब स्कूल जाने में आनंद, तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा। आनंद मतलब मज़ा आता होगा। कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। कुम्मी सोच रही है कि अब कितना बोरिंग है, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहो, कंप्यूटर के आगे बैठे रहो, सुनते रहो, बस ना हम बोल सकते हैं ना हम आंसर दे सकते हैं, देखते रहो और जो है उस चीज़ों को याद करते रहो, रटते रहो और अपना आंसर लिख के डालते रहो। यहाँ कोई ना तो खेलने की सुविधा, ना बात करने की सुविधा, ना क्वेश्चन पूछने की सुविधा, ना बोलकर आंसर बताने की सुविधा। तो इन सब चीज़ों को देख सोच कर कुम्मी परेशान भी थी, लेकिन वो खुश भी थी कि पहले कैसे स्कूल होते होंगे। तो ये था हमारा पाठ जो हमने समझा कि कैसी तकनीक भविष्य में आ सकती है और कैसे कैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खूब सारा